वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मसनूई ज़हानत में मेटा की महारत से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अरशद नदीम की मेहनत और लगन की तारीफ की। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने बिलों में रिलीफ पर लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को रिलीफ देना क्या बेवकूफ़ी है? अगर अवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आप दीदा हो गए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब, कहा, काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? नून लीग थरकोल मंसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा, प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की B टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं की बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक को खत लिख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली पर रिलीफ अपने पैसे से दिया, विफाक का कोई किरदार नहीं, बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बदकिस्मती से रिलीफ से मुतालिक मनफी बातें सुनने को मिली। KP के वजीर ने कहा, विफाक ने पंजाब को रिलीफ दिया, ये कितनी ज्यादती की बात है। उन्हें पंजाब हुकूमत को फॉलो करना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों कमाने चाहिए। इस पर सियासत से परहेज करें, हक़ाइक़ को मसख न करें। ये भी कहा, PTI की हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की साख मुतासिर हो, जिनकी वजह से हम डिफॉल्ट तक पहुंच गए। हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि IPPs के ऊपर काम जो 3.5 महीने में हुआ है, वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IPPs के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियां देगी और पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जाएगा।
हुकूमत का खित्ते में महंगी तरीन बिजली देने का एतराफ, बिजली की कीमतों पर खुशखबरियां देने का भी ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि 1-2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियां सुनाएंगे। अवाम को सनतकारों का फायदा होगा। 40 रोज के लिए 2-2 घंटे की लोड शेडिंग हो तो खजाने को 50 अरब का फायदा होगा। कैपेसिटी अदायगी दरअसल लोड शेडिंग से बचने की कीमत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस पर भी बिजली जैसा रिलीफ मिल सकता है। दिसंबर-जनवरी तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर 98% तक रिलीफ दिया। कोई और सूबा भी ऐसा रिलीफ देना चाहे तो दे सकता है। मुसद्दिक मलिक की फिर किसी का नाम लिए बगैर दावत, कहा फसाद ना करें, आए मुल्क की खातिर मिलकर बैठे। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजिमीन शामिल तफ्तीश। 2 लेडी वार्डर, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजिमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स की चेकिंग भी जारी। जराये के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्विस है। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाजिमीन से तफ्तीश जारी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। रेफरेंस सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुल्गारी ज्वेलरी सेट बुशरा बीबी को मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा गया। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में केस की समाअत। पुलिस ने बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद पुलिस की दरख्वास्त रद्द कर दी। पुलिस ने बुशरा बीबी को GHQ हमला समेत 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करना था। अपने परफारत में हमने जदोजहद का फैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। कहा माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद होना चाहते हैं। ऑपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बोले एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाके अपने दाखिली मामलात को संजीदा लिया है। शायद वो अब जाकर इस काबिल हुए हैं। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही तबीयत नासाजी के बावजूद अदालत पेश। अदालत में चालान जमा करा दिया गया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, अदालत के एहतराम में आया हूँ, मुअस्सिस जज का हुक्म था, बीमारी की हालत में आना पड़ा। शहबाज शरीफ को कहूँगा वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। बिफरे सैलाबी रैलों की तबाहकारियां ना रुकी। ज़ियारत, सिब्बी, खुजदार, हरनाई, तफ्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान। 2 बच्चों समेत मजीद 3 अमवात। पशीन के डैम में 2 बच्चे डूब गए। ओस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर और माड़ा में निजाम जिंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी। अंदरूनी सिंध भी सूरत हाल संगीन। मुतादिद देहात सैलाबी पानी में डूब गए। सक्खर और गुड्डू बैराज के हिफाजती पुश्तों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ हसास बंदों का दौरा। महकमा आबपाशी अफसरान को दरिया के बंदों की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज बारिश। चकवाल में बारिश से मकान की छत गिर गई। माँ बेटा जाँ बहक, बच्ची जख्मी। विम्बर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी। एक जीप पानी में बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। पेशावर, सवाबी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मिलने राजनपुर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना, फाजलपुर के गांव हाजीपुर का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का पूछा, मेडिकल कैंप, अद्वियात और तिब्बी अमले की फराहमी के अंबूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदाद और बहाली कामों की निगरानी खुद कर रही हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल। मैच का आगाज सुबह 10:30 बजे होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश है ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर रखें। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया, कहा सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई, दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयाता। फ़लस्तीनी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। इसरार खान ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब की दावत दी थी। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने की जरूरत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड के सफीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और नीदरलैंड के माबेन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद। रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हाई कोर्ट 2022 में बरी कर चुकी है। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गंजेरा के खिलाफ भी केस खत्म। मुबारक सानी मुकदमे पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दरख्वास्त दायर। काबीना इजलास को मुकदमे पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 1 सितंबर से बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है, इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं दरअसल हो क्या रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। इंटरनेट में सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।